भारत समाचार। और इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 25 मार्च को तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं, शपथ लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। लेकिन एक सवाल इसके साथ यह आ जाता है कि क्या 2022 का जो सरकार का गठन होगा वो 24 तक जाएगा, यानी कि लोकसभा चुनाव। मोदी मैजिक इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से हावी रहा है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना अपना पक्ष रख रही है। और मोदी को एक ऐसा फैक्टर बना दिया गया है जिसकी वजह से कहा जाता है कि आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर लेती है और 4 राज्यों में जीता भी है इस बार 22 का चुनाव। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के नतीजे किस तरीके से 24 में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे और मंत्रिमंडल का जो गठन होगा वो क्या 24 की झलक होगा। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा आज हम करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। एक एक करके हम उन सभी मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देते हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। शबनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजा रिजवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रजनीकांत मिश्रा जी प्रवक्ता आरएलडी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीकांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी हमें ज्वाइन करेंगे कांग्रेस से, तब उनसे भी हम कांग्रेस की जो इस बार निराशा हाथ लगी उसको लेकर चर्चा होगी। सबसे पहले मैं शबनम पांडे जी आपके पास आ रही हूं। क्या इस बार 22 के जो नतीजे हैं वो आपको क्या लग रहा है, और जो मंत्रिमंडल का इस बार आपकी सरकार का गठन होने वाला है वो 24 की झलक होगा? देखिए, जो 22 के चुनाव का परिणाम आया वो निश्चित तौर पे हमारे इस एजेंडे पे हुआ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और एक ईमानदार और दमदार सरकार की वजह से जनता ने हम पर पूरा विश्वास जताया है और जिसका परिणाम है कि एक प्रचंड जीत हमें हासिल हुई है। और इसी तरीके से सरकार अपने सारी योजनाओं को जो विस्तार दे, अपने विकास कार्यों को विस्तार दे, तो एक समावेशी मंत्रिमंडल का गठन होगा जिसमें कि सभी की भागीदारी बराबरी की होगी। और साथ साथ जो प्रदर्शन किया पिछले मंत्रिमंडल में, जिन लोगों ने बहुत अच्छा या जिन्होंने संगठन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं इसमें जगह मिलने की आशा है। और मंत्रिमंडल में जातियों के साथ साथ क्षेत्र का भी देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में कहाँ पे कौन सा दमदार नेता है और ईमानदार नेता है, और उनको भी जगह दिया जाएगा। महिलाओं को भी प्राथमिकता से रखा जाएगा। तो ये केवल 24 के लिए नहीं है। जो हमारी 5 साल की सरकार चलेगी, उस 5 साल की सरकार पर जो जनता ने विश्वास जताया है, उनके विश्वास पे खरे उतरने के लिए हमारा डिलीवरी सिस्टम आपने देखा कि इन 5 सालों में इतना बेहतर रहा कि जनता घर घर तक हमारे योजनाओं का लाभ उठा सकी है। और अगर देखा जाए तो योजनाओं को, विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का, तो कोई भी विकास योजना ऐसा नहीं है जिस पर उंगली उठाया जा सके। तो इस चलिए, मतलब आपका कहना है शबनम जी कि 22 भी हम अब आगे साधेंगे अगले चुनाव तक, 27 तक, और इसी के साथ 24 पे भी तो इसका असर पड़ेगा ही। मैं रजनीकांत जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है उससे पहले लोकसभा के चुनाव के नतीजे बहुत कुछ बता देते हैं कि यहाँ की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की मुफीद जाती हैं। 14 में अगर हम देखें तो 80 में 73 सीटें जीत ली थी, 19 में अगर देखें तो 80 में 64 सीटें जीत ली थी। और इस बार के चुनाव जब होंगे 24 में, तो उस पर असर इस बार की योगी सरकार के चेहरों का भी क्या आपको लगता है पड़ेगा इन सीटों पर? देखिए, और आपकी पार्टी इस बार फूट भी पड़ने लगी उसमें, तो कैसे लड़ेंगे आप? नहीं, मेरी पार्टी में तो फूट नहीं पड़ना। हाँ, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जरूर इस्तीफा दिया, डॉक्टर मसूद ने, और किन कारणों से दिया ये तो वही बता सकते हैं। और जैसा उन्होंने ब्लेम लगाया और इल्जाम लगा के उन्होंने एक रिजाइनिंग अपनी की, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ जितने टिकट मिले, जिनको टिकट मिले सब हमारे लोग थे। हम कहीं बाहर से तो कोई आयात नहीं किए। दूसरी चीजें यह है कि मसूद साहब अंतिम समय तक चुनाव के साथ, बनारस के प्रोग्राम तक हमारे साथ रहे, और उनकी हर जगह भूमिका रही। आप उनको मंचों पे हर रैलियों में देखे होंगे, और वो कहते थे कि मैं तो पूरे जीवन राष्ट्रीय लोकदल में अपना लगाऊंगा, और मुझे टिकट उनको नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने के बाद भी वो हमारे साथ रहे। ये क्या कारण बना ये तो वही बता सकते हैं। 7 पेज का लेटर लिखा था उन्होंने मसूद अहमद ने। मैंने पढ़ा है, लेटर मेरे पास है। 7 पेज के लेटर में सपा के अध्यक्ष जो है ये तो देखिए, पर भी आरोप लगा दिए थे। ये तो और अगर हम उत्तर प्रदेश की देखिए लोकसभा सीटों का जिक्र करें
तो इन सीटों के साथ साथ जब सरकार का गठन होता है उत्तर प्रदेश के, तो उसमें भी जो चेहरे रखे जाते हैं हर एक वर्ग के, उसमें इस बार भी बीजेपी कह रही कि हर वर्ग को साधेगी, महिलाओं को, युवाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, ब्राह्मणों को, ठाकुर को, हर एक को साधेगी, जाट चेहरा भी होगा। तो ऐसे में जब इतने सारे फैक्टर एक साथ बीजेपी ले आएगी तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी? नहीं देखिए, और आपके लोग छोड़ के जाने लग जाएंगे तो देखिए हाँ। हमारे लोग हमको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, पहले तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं। दूसरी चीज ये है कि हम जिन सीटों पे चुनाव लड़े, आप देख लीजिए मेरी वहां हार के परसेंटेज क्या है। मेरे पास एक विधायक नहीं था, मैं 8 विधायक बनाया। और हम अपनी मुद्दों पे हैं और अडिग हैं और अपने मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। 2024 का भी चुनाव हम अपनी मुद्दों पर ही लड़ेंगे। रही बात ये जहां तक कि भाजपा की जीत की, तो इसके कई फैक्टर रहे और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो जो मायावती जी का वोट ग्राफ हुआ वो बीजेपी की तरफ गया और उससे बीजेपी को अच्छा लाभ मिला। और ये इसको थोड़ा समझने में और राजनीतिक दलों ने मुझे लगता है कि कहीं से इस पर मंथन करना होगा। नहीं, मंथन बेशक कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी 24 में भी। देखिए, चुनाव तो चुनौतियां होती ही बिल्कुल, और इन चुनौतियों को पार करना भी राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो इस बार हमें दिखा नहीं, उस तरीके से लग रहा था कि बहुत कड़ी टक्कर है, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट थे। रजा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, सवाल बार बार यही उठ रहा है कि इस बार जब सरकार का गठन होगा उत्तर प्रदेश की, तो चेहरों को तरजीह जो दी जानी है वो कौन कौन से वर्ग के होंगे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सारे समीकरणों को साधेगी अपने मंत्रिमंडल के चेहरों से। आपको क्या लग रहा है, इस बार का मंत्रिमंडल 24 के नतीजों को ध्यान में रखकर होगा, और अगर ये होगा तो विपक्ष कितना हताश होगा? देखिए, 24 के लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रख के कोई मंत्रिमंडल का